हेलो व्यूवर्स, मैं अमित कुमार आज स्वागत करता हूं आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर महत्वपूर्ण बिंदु जैसे यह कैसी वैकेंसी है, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितनी है और नियुक्ति के बाद क्या कार्य करना पड़ता है पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो मिस ना होने पाए। और यह वैकेंसी की आप डिटेल को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर हम इस संस्थान और कंपनी का बात करें जो इस वैकेंसी को पूरी कराएगा तो फ्यूजन टेक मल्टी सर्विसेज इसका कंपनी का नाम है। अगर पदनाम की बात करें दोस्तों तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का यह पद है जिसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। और विभाग का बात करें अगर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। रिक्ति पोस्ट करने की तो ये 6 अगस्त 2025 को ये रिक्ति पोस्ट की गई थी, लेकिन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 14 अगस्त 2025 है। इसको आप डेट को याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले आपको आवेदन किसी भी तरह कर लेना है। अगर कुल रिक्तियों की हम बात करें दोस्तों तो कुल रिक्तियाँ यहाँ पे देख सकते हैं 22 है। अनिवार्य योग्यता अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी वर्ग किसी भी स्ट्रीम में कोई भी विषय हो चलेगा। लेकिन ये चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटर के ये जॉब है तो इसके लिए क्या और कंप्यूटर से संबंधित आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके बारे में अभी वीडियो में मैं बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर रिक्ति की प्रकृति की बात करें, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये है। अरे भैया ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, देखते रहिए, ये थर्ड पार्टी है, आप देखिए। और अगर कार्य का विवरण अगर हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद है। अपेक्षित वर्ग मतलब कौन लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो चाहे पुरुष हो, महिला हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो या खिलाड़ी हो, कोई भी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब लोग इसके लिए अर्हता रखते हैं, ठीक है। अगर वेतन सीमा की बात करें दोस्तों तो प्रति माह इसका वेतन जो है 19,371 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा। और अगर आयु सीमा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और अपेक्षित अनुभव की अगर हम बात करें तो सेक्टर कोई भी रहेगा चलेगा, लेकिन आपको कंप्यूटर से संबंधित 2 वर्ष का इसमें अनुभव होना चाहिए। और कार्यस्थल की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के देखिए कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे ये इसकी नियुक्ति होगी। तो गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, एटा, बरेली, झांसी, जालौन, चित्रकूट, चंदौली, लखनऊ, बलरामपुर, बाराबंकी और संभल, यहाँ पे ये सारे ज़िले हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब बुंदेलखंड के भी कुछ ज़िले हैं, कुछ पूर्वांचल के भी ज़िले हैं। तो लगभग सभी ज़िलों को मतलब हर उस पे पूरे प्रदेश के ज़िले इसमें हैं। आप यहाँ पे अपने ज़िले का नाम देख सकते हैं या अगल बगल का जो ज़िला हो, अगर तब भी आप इसके लिए आवेदन करिएगा क्योंकि सैलरी एक अच्छी खासी है। इसमें देख सकते हैं 19,371 रुपये, तो एक अच्छी सैलरी इसको मानी जाएगी। तो आप अगल बगल के ज़िले में भी रहे तो इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। अन्य विवरण की बात करें, यही देखिए मैं बता रहा था कंप्यूटर से संबंधित क्या इसमें चीज़ें मांगेगा। तो 2 साल का अनुभव चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट जो चाहिए हिंदी की टाइपिंग चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सब चीज़ें आपसे अपेक्षित है कि जो कैंडिडेट हों उनके पास ये सारी चीज़ें उनको नॉलेज हो। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको अपडेट कर दीजिए अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। अदर्स में कर दीजिएगा क्योंकि उसमें दिया ही है कि अदर्स में चाहिए, कोई ऐसा सेक्टर नहीं पूछा है। अदर्स में करके 2 साल का पहले इसमें एक्सपीरियंस वो कर दीजिए और उसके बाद फिर इसके लिए पहले आवेदन करिए। और ये रही बात टाइपिंग की, आपको टाइपिंग आती है नहीं आती है वो अलग का विषय है। टाइपिंग के लिए अनुभव जो प्रमाण पत्र बनवाना है उसके लिए भी क्योंकि कमेंट अभ्यर्थी करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्योंकि वीडियो में बताता हूँ कि तो जब मैं ये देखता हूँ कि अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो यही चीज़ मैं यहीं पे इस बार बता देता हूँ दोस्तों कि आसपास आपके कोई कंप्यूटर संस्थान हो या फिर कोई भी वैसी कोचिंग हो तो आप जाके उनसे बात करके, ठीक है, कि हम आपके यहाँ काम किए हैं, हम आपके यहाँ से डिग्री लिए हैं, कुछ ना कुछ वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे देंगे या सर्टिफिकेट दे देंगे। या कोई ऑफिस हो, कोई NGO हो तो वहाँ पे जाके आप बात करेंगे अपने अगल बगल में, तो वो लोग बना के सर्टिफिकेट आपको ये एक्सपीरियंस का दे देते हैं। आसानी से मिल जाता है, प्रयास करते हैं तो मिल जाता है, तो वो ले लीजिएगा। और रही बात ये टाइपिंग की ना, तो ये टाइपिंग तो दोस्तों आप गूगल के जो वो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं उसी से आजकल हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश का कोई समस्या नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है।
MS ऑफिस, MS एक्सेल लगभग आजकल सामान्यतः लोग जानते रहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप सर्च करके चाहेंगे तो 10 दिन में सीख लेंगे। तो देखिए, कुछ पाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो तुरंत देखते ही कि वैकेंसी भैया मेरे से संबंधित नहीं है, आप लोग छोड़ मत दिया करिए। आप लोग कोई भी वैकेंसी जाए तो पहले आप लोग उसको देखा करिए, उसको समझा करिए कि ये क्यों मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी का कैसा आलम है वो सब आप लोग भी देख रहे हैं। तो प्रयास किया करिए, होना ना होना वो तो आगे का विषय है, लेकिन पहले आवेदन करिए, पहले उसके लिए प्रयास करिए। और एक बार अगर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है ना, तो खुद ही कंपनी के लोग आपको संपर्क करेंगे, आगे की प्रक्रिया वो खुद ही आपको बता देंगे। परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर इस वैकेंसी से संबंधित या कोई भी अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई समस्या आती हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों के पास है ही। आप लोग हमको व्हाट्सएप पे कॉल मत किया करिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया करिए, मैं जब समय मिलेगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। क्योंकि डेली का मान के चलिए ना, डेली 50-100 मैसेज आते हैं इस चैनल वाले जो यूट्यूब नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर आता है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब समय मिलता है मैं तुरंत उसके लिए रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग परेशान ना रहा करिए, आप कोई भी समस्या आए तो हमको तुरंत व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।